अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मैंने सूरह काफ की आखिरी आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सही हक के मुताबिक मुझे कहने की और हम सब को फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये माह मुबारक इस्लामी सन का दूसरा महीना है, यानी 1347 का दूसरा महीना शुरू हुआ है और इसका नाम है सफ़र और मुज़फ़्फ़र। तो इस महीने के बारे में लोगों के अजीब खदशात होते हैं। नहुसत वाला महीना इसको समझते हैं, इसके अंदर कारोबार शुरू करने को भी समझते हैं कि अगर इसके अंदर कारोबार शुरू किया तो कारोबार में नुकसान हो जाएगा। इसी तरह अलगरज़ ज़िंदगी के तमाम मामलात को इनको इस महीने में शुरू करने को जो है ना लोग मुश्किल समझते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से कायनात बनाई है तो महीने में अल्लाह ताला ने बनाए। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, कि जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है उस वक़्त से अल्लाह ने ये 12 महीने बनाए हैं। तो अल्लाह ने तो किसी महीने के अंदर कोई नहुसत नहीं रखी। खुदा न खासा कोई आदमी अगर मुहर्रम के अंदर कारोबार शुरू करता है और उसका बदकिस्मती से कारोबार नहीं चलता तो क्या इसमें मुहर्रम का कोई कसूर होगा? या किसी भी महीने के अंदर जो बरकतों वाला महीना है लेकिन उसका ये काम नहीं बनता तो वो उस महीने का कोई कसूर होगा? तो इस तरह की जो है ना ये चीज़ें लोगों के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि किसी भी महीने के अंदर कोई नहुसत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सफ़रा वला तयरा ला अदवा वला हामा। हदीस पाक से ये इशारा मिलता है कि दौरे जाहिलियत में भी ये चीज़ें थीं कि किसी के घर के ऊपर अगर कोई परिंदा आ गया, कोई उल्लू आन बैठा तो ये तसव्वुर हो जाता था कि इन घर वालों की शामत आ गई। और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जो मेरे साथ वो गुमान करता है। अगर अल्लाह पाक से आप अच्छा होने का यकीन करेंगे तो अल्लाह पाक आपके साथ अच्छा मामला फरमाएगा। अगर इंसान ने
गुमान कर लिया कि मेरे साथ ऐसा होना है, अल्लाह के साथ वो यकीन कर लेता है तो उसके गुमान के मुताबिक वो मामला हो जाता है। तो अल्लाह पाक से अच्छा होने की उम्मीद करनी चाहिए। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक हमारे लिए एक मशाले राह है। आपकी ज़िंदगी को देखकर हम ज़िंदगी गुजारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों से वापसी पर शादी भी फरमाई। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपने शादी फरमाई ग़ज़वा खैबर से वापसी पर, और आपका वलीमा भी जो हुआ है वो सफ़र के अंदर ही हुआ। हालत सफ़र में वलीमा भी हुआ, शादी भी हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई कि जब किसी को शादी की ज़रूरत हो, उसको कोई परेशानी ना हो कि वापसी पे शादी हुई और सफ़र में ही वलीमा हो गया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने ये बेतकल्लफ काम करके हमें ये बताया कि हमें ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। हमें ज़िंदगी के अंदर आपने लिए इस तरह के तकल्लुफ़ात नहीं पैदा करनी चाहिए कि जिसमें हमारी बच्चियों और बच्चों की उम्रें ढल जाएं और वो शादी ना हो सके। वो इस इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार लें कि अभी हमारे पास वसाइल पैदा हों तो फिर शादी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ करके दिखाया है, और फिर आपके शागिर्दों ने ऐसा अमल किया कि ये इंसानियत, तारीख़ इंसानी जो है ना वो हैरान है कि कैसे लोग थे कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के ऊपर उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर वो कुफ़ार इस तरह का ईमान ले आए जिस तरह का तुम ईमान ले आए हो, फ़क़द इहतदौ, तो वो हिदायत पा जाएंगे। यानी अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को जो है ना वो एक नमूने के तौर पर बयान फरमाया कि तुम्हारी मिसल ईमान ले आए तो हिदायत पा जाएंगे, और अगर तुम्हारी तरह ईमान नहीं लाए फ़इन तवल्लौ, अगर वो फिर गए तो फिर वो जो है ना फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, वो इख्तिलाफ में पड़ गए। तो सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो किया, आपके पीछे चले, आपके ज़िंदगी के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज करने आए तो जिस तरह बाकी मुसाफिर थे तो हज़रत उस्मान भी मुसाफिर थे, लेकिन हज़रत उस्मान ने 4 रकतें मक्का के अंदर पढ़नी शुरू कर दी। लोगों के में ये चेमगोई शुरू हो गई कि हज़रत उस्मान जो है ये 4 रकातें पढ़ रहे, हालांकि ये भी मुसाफिर है। तो जब ये बात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची तो उन्होंने फिर मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया। उन्होंने कहा, लोगों, मैं भी 2 रकतें पढ़ता था, लेकिन जब तक मैं मुसाफिर था, और यहाँ मैंने आकर शादी कर ली है तो मैं भी मक्का वालों में शामिल हो गया। जिस तरह आप अहले मदीना हैं
सफ़र में आप 2 रकतें पढ़ते हैं, तो मक्का वाले जो हैं वो 4 रकतें पढ़ते हैं, तो मेरा शुमार भी मक्का वालों में हो गया, मैं भी मक्के के रहने वाला हो गया, इसलिए मैं 4 रकतें पढ़ रहा हूँ। तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि किसी के बारे में कोई इंसान को खदशा हो तो उससे बात डायरेक्ट कर लेनी चाहिए, चेल मुगोइयों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सुनी सुनाई बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तस्दीक कर लेनी चाहिए कि भाई ये बात है, इसका क्या हाल है, तो वो हल मिल जाएगा, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वरना जब तक इंसान डायरेक्ट बात नहीं कर लेता तो वो परेशानी में रहता है। बहरहाल अर्ज़ कर रहा था कि इस महीने में खुदा न खासा कोई तलाक हो जाती है तो हर तलाक भी बुरी नहीं होती है। बाज़ तलाक़ों में खावंद बीवी दोनों का फ़ायदा हो जाता है। खुद कुरान पाक के अंदर एक तलाक का जिक्र है, सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाहा व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दी व तख़शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाहु फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं ज़ैद बिन हारिसा, और हज़रत ज़ैद तमाम सहाबा में सबसे खुशकिस्मत सहाबी हैं जिनका कुरान पाक के अंदर नाम आया है। 1,24,000 सहाबा में वाहिद व सहाबी जिनका कुरान पाक में नाम जिक्र हुआ है, और ये नाम जो जिक्र हुआ है असल में ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम के पास रह रहे थे। इनके वालिद और चचा को पता चला, वो लेने आ गए। उन्होंने कहा जी जो पैसे आप लेते हैं हम देते हैं, ये हमारा बच्चा है, ये आज़ाद है और इसको पकड़ के ग़ुलाम बना दिया गया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ैद से पूछ लो, अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अगर नहीं जाना चाहता तो ज़बरदस्ती ले जा नहीं सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि आज़ादी के मुकाबले में ग़ुलामी को कौन तरजीह देगा, ज़ैद तो लाजमी बात हमारे साथ जाएगा। जब उन्होंने हज़रत ज़ैद से पूछा कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं या नहीं, उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा बेटा ये ग़ुलामी है, आप आज़ादी से ज़िंदगी गुजारोगे। उन्होंने फरमाया कि ये ग़ुलामी मेरे लिए उस आज़ादी से बहुत बेहतर है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के पास रहने को तरजीह दी, और फिर नबी अलैहिस्सलाम उससे खुश हुए तो फरमाया कि ये मेरा बेटा है। उस वक़्त से सहाबा इकराम हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारने लगे। और क्योंकि अल्लाह ताला के कानून में ये था कि हर बेटे को उसके अपने नस्ब के साथ, उसके अपने बाप के नाम के साथ पुकारा जाए। उदऊहुम लिआबाइहिम व अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तालमू आबाअहुम, कि उनको अपने बापों के नाम से पुकारो, अगर तुम्हें उनके बाप का पता नहीं है तो तुम्हारे दीनी भाई हैं तो फिर उनको भाई कह कर पुकारो, लेकिन दूसरे शख्स की तरफ निस्बत न करें। तो उस वक़्त से फिर ज़ैद बिन हारिसा के नाम से पुकारेंगे। बहरहाल
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी कराना चाहा तो आपने फूफी की बेटी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी शादी करवाई। तो जब रिश्ता हो रहा था ना हज़रत ज़ैनब तैयार थी ना उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश तैयार थे, लेकिन उनको कुरान पाक के हुक्म के सामने सर तस्लीम खाम होना पड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। कि किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए ये इख्तियार नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल जो है कोई फैसला कर दे तो वो अपनी बात चलाएं, और जो अल्लाह के रसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के खिलाफ करेगा तो वो खुली गुमराही में पड़ा हो। तो बहरहाल उन्होंने अपने इरादे को छोड़ दिया। हज़रत ज़ैनब ज़ैद के साथ शादी करने के लिए तैयार होगी, शादी भी होगी, लेकिन खामन बीवी का निभाव ना हो सका। असल में अल्लाह ताला की मंशा कुछ और थी। बहरहाल हज़रत ज़ैद रोज़ाना नबी अलैहिस्सलाम के पास आते कि या रसूल अल्लाह मैं तलाक देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अमसिक अलैका ज़ौजका, आपने बीवी को रोके रखा। नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये था कि ये तैयार नहीं थे तो मेरे कहने पे तैयार हुए, तो अब अगर ज़ैद तलाक दे देंगे तो ये एक बड़ा मामला बन जाएगा और ये बात यहाँ पे आके ख़त्म होगी कि मुझे ज़ैनब के साथ खुद शादी करनी पड़ेगी। हालांकि उन दिनों में ये रवाज था कि जिसको मुंह बोला बेटा कहा जाता था उससे उसकी बीवी से शादी नहीं हो सकती, शादी करने को नाजायज समझते थे। तो ये भी एक रस्म थी, रस्म बद थी। अल्लाह ताला ने इसका खात्मा चाहा तो हज़रत ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दिया। अल्लाह की मंशा भी यही थी। तो इद्दत गुजरी तो अल्लाह ताला ने आसमानों पे ही हज़रत ज़ैनब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के निकाह कर दिया। ज़व्वजना कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उसको आपके साथ ब्याह दिया है, वो आपकी बीवी होगी। यानी हज़रत ज़ैद की साबका बीवी उम्महातुल मुमिनीन में शामिल हो गई, मोमिनों की माँ बन गई। तो ये तलाक देखे ना, तलाक हुई, हालांकि तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हज़रत ज़ैनब के हक़ में ये तलाक ऐसी अच्छी हुई कि उनकी शादी जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। और शादी भी किसने कराई? अल्लाह पाक ने कराई है। ये अल्लाह पाक ने आसमानों पे फैसला किया। बाकी अज़वाज मुतहरात, किसी की उसके बाप ने शादी कराई, किसी की भाई ने शादी कराई, किसी की किसने कराई, लेकिन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर लिया तो अल्लाह ने उनको इतना बड़ा सिला अता फरमाया कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शादी कराई। हज़रत ज़ैनब को बेहतरीन खामद अल्लाह ने अता फरमाया कि अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन शान वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो ये देखें, तलाक तो हुई लेकिन हज़रत ज़ैनब के हक़ में बहुत अच्छी साबित हो। तो इसलिए
इस महीने से कोई बदशुगूरी नहीं कर लेनी चाहिए कि इस महीने में ये काम किया, खुदा न खासा नहीं चलता तो ये इस महीने के कसूर बन जाए, या इस महीने में कोई शादी की तो वो शादी ना चल सकी तो इस महीने में डाल दी। अल्लाह के किसी महीने में कोई नहुसत नहीं है, अल्लाह ने किसी महीने को मनहूस नहीं। फिर इसका नाम ही ज़फ़र और मुज़फ़्फ़र है, यानी कामयाबियों का महीना। ये कामयाबियों का महीना है, इससे बदशुगुनी पकड़ना ये इंतहाई गलत है। और इसी तरह जो है ना, ये ख्याल रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आखिर में बीमार हुआ और उस बीमारी की सबब से आप दुनिया से चले गए। तो आपको पता है कि आपकी बीमारी जो है इस महीने के आखिर में शुरू हुई, लेकिन इख्तिताम पजीर कहाँ हुई? रबीउल अव्वल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है ना रबीउल अव्वल में हुई है, आपकी पैदाइश भी रबीउल अव्वल में है और आपकी वफ़ात भी रबीउल अव्वल में है। तो ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात रबीउल अव्वल में होती है तो रबीउल अव्वल का कोई कसूर हो या किसी महीने के अंदर। हालांकि महीनों में अज़मत के एतबार से तो फ़र्क है। रमज़ान के महीने को वो शान हासिल है जो बाकी महीनों को हासिल नहीं है। आपको पता है रमज़ान के महीने में आपने सुना है कि रमज़ान के महीने में नफल 70 गुना बढ़ जाता है। नफल जो है वो फ़र्ज के बराबर चला जाता है और फ़र्ज जो है 70 गुना बढ़ जाता है। सवाब में फ़र्क है, लेकिन किसी महीने में अल्लाह पाक ने नहुसत नहीं रखी है, न ही इंसान को ये तसव्वुर करना चाहिए। और ये सफ़र और मुज़फ़्फ़र भी कामयाबियों वाला महीना है, इसको भी ऐसे ही हमें समझना चाहिए जिस तरह के गुज़श्ता बाकी महीने हैं। इसमें कोई नाकामी नहीं है। अगर कोई ख़राबी पैदा होती है तो इंसान के अपने मामलात में है, तो कुछ इंसान के मामलात ऐसे होते हैं जिनमें वो ख़राबी कर रहा होता है, उसकी वजह से उसके मामलात ख़राब होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने मामलात दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और किसी महीने के बारे में कोई बुरा ख्याल करने की से अल्लाह पाक हमें बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।